नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सीरीज ईएमआरएस और केबीएस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम आज परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों पर आप सभी से चर्चा करेंगे कि उनमें क्या अंतर हो सकता है, उसके पहले इतना हमने आपको पढ़ा दिया है कि कम से कम आप अपने नोट्स को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास एक अच्छा मटेरियल दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा कि हमारी नींव मजबूत हो चुकी है, अब इस पर बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करना है। इसी प्रयास में हमने सोचा कि जिस तरीके से बदलते हुए पैटर्न में अंतर विरोधी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे ध्वनि और वर्ण में अंतर लिखिए, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए, कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर लिखिए, कबीर और जायसी के रहस्यवाद में अंतर लिखिए। ये इसमें 4 प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है और पूरे गुच्छे के रूप में ये प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ईएमआरएस और केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैनल पर जो भी चीजें उपलब्ध हैं वो अनुपयोगी नहीं है, बल्कि आपके किसी परिवार के अभिभावक की तरह हम आप सभी से चर्चा करते हैं, हर एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थी कहीं भी फंसे नहीं, अभिमन्यु की तरह मुकाबला करें और कोशिश करें। अभिमन्यु तो फंस गए थे, लेकिन आप सभी वहां से निकल जाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भावनाओं को समझते हुए और लगाव को समझते हुए जरूर पूरे वीडियोज को देखिए और जो पुरानी वीडियोज हैं उनको भी देखिए। ये प्रश्न आप सभी के इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर आप बेहतरीन तैयारी करके जाते हैं कहीं भी, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न आपको कभी भी आप हतोत्साहित कर सकते हैं या फिर संकट में डाल सकते हैं। लेकिन आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप उससे उबरना सीख लेंगे, निकलना जान जाएंगे। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मतलब प्रश्न नंबर सीरीज के हिसाब से देखें तो 72 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि और वर्ण में अंतर लिखिए। आमतौर पर किसी के द्वारा भी ये पूछा जाता है कि ध्वनि और वर्ण में अंतर बतलाइए। तो ध्वनि और वर्ण में मुख्य अंतर यह है कि ध्वनि भाषा का उच्चारित या मौखिक रूप है, जबकि वर्ण उसका लिखित रूप या प्रतीक है। ध्वनि को कानों से सुना जाता है और वर्ण को आंखों से देखा जाता है। जहां ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, वहीं वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। उदाहरण के लिए क, ख और ग। तो मान लीजिए ये ईएमआरएस के एग्जाम में आ गया तो आप 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना लिख सकते हैं, और बाकी अगर यूपीएलटी जीआईसी में भी लिखने के लिए आता है तो भी आप इतना ही लिखेंगे। क्योंकि ये भाषा विज्ञान का पोर्शन है तो इसमें आप इधर उधर की बात नहीं लिखेंगे, जितनी ठोस बातें हैं उतना ही लिखेंगे। कई बार एक सटीक अंतर आपके पूरे मूल्यांकन को प्रभावित कर देता है। एग्जामिनर को कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा अंतर अच्छा लगा, आपके मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी अंतरों को बताया, चाहे वो मौखिक रूप को लेकर बतलाया, चाहे लिखित रूप को लेकर बतलाया, सुनने के दृष्टिकोण से बतलाया, देखने के दृष्टिकोण से बतलाया, और इकाई कौन मौखिक छोटी इकाई के रूप में है, कौन लिखित इकाई के रूप में है। तो जो पर्याप्त 4 नंबर के अगर प्रश्न है तो पूरे के पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। कुछ विद्यार्थी कॉपी लिखकर भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप चेक करके बताइए कि कितने नंबर आपको मिलेंगे। तो ज्यादातर नंबर आपके मात्रात्मक त्रुटियां और प्रस्तुति पर ही कटते हैं। कंटेंट तो आपके पास होते हैं, लेकिन आप उसको ठीक से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उसी प्रोसेस में हम यहाँ पर आप सभी से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता है कि आपको इसका कितना लाभ मिल रहा है, तभी पता चलेगा जब आप टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे। आज का ये दूसरा प्रश्न है, यानी 73 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और लिखित परीक्षा में भी पूछा जा सकता है।
तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोलियों को आपने पूरा याद कर लिया होगा, रट भी लिया होगा, लेकिन उसी चीज को एक पैराग्राफ में लिखने के लिए कैसे आप लिख सकते हैं? आप लिखेंगे पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति और विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ और पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति और विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इनमें मुख्य अंतर भौगोलिक, भाषाई और व्याकरणिक है। अंतर का आधार आप देख रहे हैं कि भौगोलिक रूप से किस किस क्षेत्र में ये बोली जाती हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और इनके व्याकरणिक रूप क्या है, उनके दृष्टिकोण से अंतर किया जा सकता है। पश्चिमी हिंदी जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली शामिल है। पश्चिमी हिंदी ने कारक चिन्ह और ओकारांत शैली का उपयोग करती है, जबकि पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। पूर्वी हिंदी में ने का प्रयोग कम होता है और आकारांत या फिर इकारांत प्रवृत्ति ज्यादा होती है। सुरसागर, ब्रज भाषा और अवधी, रामचरितमानस, पद्मावत इन दोनों बोलियों के उदाहरण हैं। तो आपने पूरी बात यहां पर लिख दी कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, उनके क्षेत्र को लेकर, बोलियों को लेकर, व्याकरणिक रूप को लेकर आपने बता दिया। और इन दोनों बोलियों में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खासतौर से आपने देखा कि जो खड़ी बोली है, आज हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी कर रहे हैं, वो यही खड़ी बोली है। तो हमने खड़ी बोली के बारे में बता दिया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ब्रज एक जमाना था कि पूरा भक्ति काल और पूरा रीतिकाल, इसलिए इसको ब्रज भाषा भी कहा गया। आज भले खड़ी बोली, ये भी कंट्रोवर्शियल टाइप का है, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि पहले खड़ी बोली का क्षेत्र सीमित हुआ करता था और ब्रज भाषा का विस्तृत था, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक आपने मिश्रित देखा होगा, खासतौर से डिंगल पिंगल शैली को पढ़ते हुए। तो पूरा आपने अंतर बता दिया बढ़िया से, और यहाँ तक के रचनाकारों को भी आपने बता दिया, रचना लिख दिया, तो एग्जामिनर के दिमाग में वो बात बिल्कुल आ जाएगी कि इस विद्यार्थी को पूरा नॉलेज है। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 8 नंबर का भी है तो भी इतना ही लिखना है। अब इसमें आप इधर उधर की बात क्या लिख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से और सटीकता के हिसाब से और कसावट के हिसाब से ऐसे ही उत्तर आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर लिखिए। तमाम विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस प्रश्न का जवाब हमें कैसे लिखना चाहिए। तो हमने कहा कि विद्यार्थी अभी हमारे पढ़ाने की टेक्निक को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। उनको शुरू में लग रहा था कि पता नहीं है जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं। जब वो 70 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन के नोट्स को देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि यार हमने तो फालतू में ही पेड कोर्स ले लिया हुआ था, फालतू में ही फला सर के बालों पर लुभा गए थे, लेकिन सही मायने में तो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसके बाद प्रेजेंट करते हैं, उसको कई बार देखते हैं और फिर ये मानकर चलते हैं कि अगर हम एग्जाम में जाएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतने सतह पर, इतने चरण को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के सामने आता हूं, इसलिए थोड़ा वक्त भी लग जाता है, लेकिन आप सभी उस मशीन के युग में हैं कि एक बटन दबाया जाए और तुरंत पंखा चलने लगे, तुरंत लाइट जलने लगे, तो ये तो संभव नहीं है। हमने स्पेस दिया था कि आप लंबी सांस लें और माने कि पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप सभी भी मेहनत कीजिए, अपने हाथों के जो ब्लड रुके हुए हैं उनको खोलने की कोशिश कीजिए, पीडीएफ के पीछे मत भागिए, रिजल्ट को पीडीएफ में देखिए। चलते हैं, हम अब राम को लेकर बातचीत करते हैं। कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर? कबीर और तुलसी के राम में मुख्य अंतर निर्गुण और सगुण का है। जहां कबीर के राम निराकार, सर्वव्यापी और निर्गुण ब्रह्म है, जो घट घट में वास करते हैं, निवास करते हैं, वे अवतारी पुरुष नहीं है। वहीं तुलसीदास के राम साकार, अवतारी, दशरथ पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्हें भक्त प्रेम और भक्ति से पूजते हैं। कबीर ज्ञान व आंतरिक अनुभव पर, जबकि तुलसी सगुण भक्ति व मर्यादा पर बल देते हैं। दोनों कवियों ने राम को एक तरीके से भक्ति से जोड़ा है, लेकिन एक के राम निर्गुण है, न उनका कोई आकार है, न कोई रूप है, न कोई गुण है, वो इन चीजों से ऊपर है और अवतारी भी नहीं। उन्होंने जन्म नहीं लिया है, महसूस आपको करना है। अवतारवाद का इसी के कारण कबीर ने खंडन किया हुआ है, ये उनकी खास विशेषता है अगर काव्यगत दृष्टिकोण से देखें तो। लेकिन तुलसीदास के जो राम है, उनका रूप भी है, उनका रंग भी है, उनके गुण भी हैं, ठीक है,
और वो दशरथ के पुत्र हैं, यानी उनका जन्म भी हुआ है। और यहाँ पर दो कोटेशन आप देंगे जो कि काफी फेमस रहे हैं। एक कबीरदास का, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये कबीर का हो गया। और तुलसीदास ने लिखा, राम भरत लक्ष्मण ललित शत्रु समन शुभ नाम, सुमिरत दशरथ सुवन सब, पूजे सब मन काम। तो यहाँ पर तुलसीदास ने चारों दशरथ के चारों पुत्रों का नाम बताया, जिसमें कि राम सबसे पहले। तो इन्होंने राम को एक तरीके से अवतारी रूप में माना है तुलसीदास ने, और कबीरदास ने उसका खंडन किया हुआ है। तो यही मुख्य रूप से अंतर है। बताने के लिए तो इस पे 1-2 दिन क्लास भी चल सकता है, और वो भी हो सकता है सेमिनार का आयोजन भी कराया जा सकता है। आप लोगों ने सेमिनारों में भागीदारी की होगी तो आपको पता चलता होगा कि विषय कुछ होता है और लोग बोलते कुछ हैं। इसी में चाय पानी इत्यादि भी करते हैं, खाना पीना पर ज्यादा जोर रहता है। तो आपको एग्जाम में ठोस लिखना है, इसलिए हमने ठोस ही बताया हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्विरोधी जो प्रवृत्तियां उनमें अंतर के तौर पर कबीर और जायसी के रहस्यवाद में अंतर लिखिए, सवाल खूब पूछा जाता है। तो इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे? भक्ति काल के कवियों कबीर और जायसी के काव्य की विशेषता उनका रहस्यवाद है। रहस्यवाद मतलब अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। मुझे याद है कि बचपन के दिनों में हम लोग दुल्हन देखा जाया करते थे। पहले एक ट्रेंड हुआ करता था, नई नवेली दुल्हनें आती थी तो लोग जाते थे। तो जब तक वो घूंघट लगाई रहती थी तो एक जिज्ञासा होती थी कि कैसी होंगी, सुंदर होंगी, गोरी होंगी, चावली होंगी, कैसी होंगी। और फिर पर्दा खुलता था तो मैंने देखा कि दुल्हनें आंख बंद करके रहती थी और लोग कमेंट करते थे। कोई बोलता था बहुत सुंदर है, भगवान ने बहुत समय निकाल कर बनाया है। बाद में आलोचना इत्यादि होती थी। अब मैं भी देखता था, मैं मम्मी या दादी के साथ जाता था। वो जमाना खत्म हो गया है, क्योंकि अब रहस्यवाद है ही नहीं, अब अज्ञात के प्रति कोई जिज्ञासा ही नहीं, सारी चीजें एकदम ओपन है। आप लोग अगर हमारी पीढ़ी के होंगे, हालांकि मैं बहुत प्राचीन पीढ़ी का नहीं हूं, फिर भी 8-10 सालों में बहुत चीजें बदली हुई हैं। आप रहस्यवाद को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका मतलब यही है कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, यानी जो चीज ज्ञात नहीं है उसके बारे में जानने की इच्छा। हमने बहुत ही सामान्य तरीके का उदाहरण दिया, इसको बिल्कुल आपको लिखना नहीं है, समझना है। तो दोनों की काव्यगत विशेषताओं में अंतर क्या है? रहस्यवाद का। दोनों कवियों के रहस्यवाद में अंतर है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके बिना कोई उत्तर पूरा नहीं है, इसलिए शुक्ल जी पर मैं बार बार जोर देता हूं। कई विद्यार्थियों को लगता है कि शुक्ल जी या फिर उनके परिवार से मुझे कोई आर्थिक सहायता मिलती होगी। बिल्कुल नहीं, हम प्रामाणिक तथ्यों पर ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए शुक्ल जी बार बार आ जाते हैं। उनके अनुसार जहां कबीर का रहस्यवाद रूखा व शुष्क है, वहीं जायसी का रहस्यवाद सुंदर व रमणीय है। कबीर का रहस्यवाद अंतर्मुखी है, अर्थात कबीर नाथ पंथ और अद्वैतवाद के प्रभाव में आत्मा व परमात्मा या कुंडलिनी या महाकुंडलिनी के मिलन की बात तो करते हैं, लेकिन जगत के प्रत्येक हिस्से में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इसके विपरीत जैसी जिस दर्शन को लेकर चले हैं वह उपनिषदों का सर्ववाद या सूफियों का सर्वेश्वरवाद है, जिसके अनुसार यह जगत मिथ्या या असत्य नहीं बल्कि ईश्वर की ही सहज अभिव्यक्ति है। इसलिए जैसी ब्रह्मांड की एक एक प्राकृतिक वस्तु में ईश्वरीय सौंदर्य की छटा देखते हैं। अब दोनों का अंतर आपने स्पष्ट कर लिया। उदाहरण यहाँ पर कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, कबीर का सौंदर्य हो गया। पीव हृदय में भेंट न होई, को रे मिलाओ कहो के ही रोई, ये जायसी का हो गया। ये प्रश्न आप जब 8 नंबर में जा रहे हैं या 12 नंबर में जा रहे हैं तो पूरा लिख सकते हैं। 4 नंबर के लिए जो निष्कर्ष इसका है, हमने कहीं बताया नहीं कि मैं निष्कर्ष बताने जा रहा हूं, और वो एक शैली होती है जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप निष्कर्ष पर बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर तुलनात्मक रूप में जहां जायसी का रहस्यवाद अधिक सरस व मधुर है, क्योंकि वह मूलतः भावनात्मक रहस्यवाद से जुड़े हैं और साधनात्मक रहस्यवाद उनमें बेहद सीमित है, वहीं कबीर मूलतः साधनात्मक रहस्यवादी हैं और भावनात्मक रहस्यवाद का आंशिक प्रभाव ही उन पर दिखाई पड़ता है। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना भी आप लिख देंगे और इन दोनों उदाहरणों को लिख देंगे तो फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि न के स्थान पर आप बहुत कुछ धीरे धीरे जानना, समझना, सीखना शुरू कर चुके होंगे और आपकी जो कलम थी
वो अलमारी में से निकल कर आपके टेबल पर पहुंच गई होगी। अब आप उसको अपने हाथों से रोज रोज कहीं कहीं छू रहे होंगे, लिख रहे होंगे, निकाल कर चेक भी कर रहे होंगे कि कितनी रिफिल खत्म हुई, और बहुत आप प्रसन्न होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं जुड़ता हूं कि हर एंगल से अपने विद्यार्थियों को बता सकूं कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। ये भी हमारा अनुमान है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अगर सीधे सीधे नहीं आएंगे, टेढ़े भी आएंगे, तो हमारे विद्यार्थी उनको संभालने में आगे रहेंगे, सक्षम रहेंगे। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।